पैसे का शस्त्रीकरण ये कोई थियरी नहीं है, ये एक हकीकत है। ये वो नया ढांचा है जिससे आज दुनिया की ताकतें चल रही हैं। सोचिए, क्या हो अगर किसी देश की पूरी बचत, उसकी सारी संपत्ति रातों रात खत्म कर दी जाए। अब ये सिर्फ एक हाइपोथेटिकल सवाल नहीं रह गया है, ये आज की एक स्ट्रैटेजिक रियलिटी है। एक ऐसी हकीकत जो सेफ एसेट यानी एक महफूज संपत्ति के मायने ही बदल कर रख देती है। 300 अरब डॉलर ये कोई मनगढ़ंत आंकड़ा नहीं है, ये उस घटना का पैमाना है जिसने ग्लोबल फाइनेंस के नियमों को शायद हमेशा के लिए बदल दिया है। ये वो रकम है जो 2022 में रूस के सेंट्रल बैंक के रिजर्व से फ्रीज की गई थी। सिर्फ एक फैसले ने एक सुरक्षित मानी जाने वाली संपत्ति को एक बोझ, एक लायबिलिटी में बदल दिया। और देखते ही देखते दुनिया का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम जियोपॉलिटिकल लड़ाई का एक नया मैदान बन गया। तो सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी फाइनेंशियल पावर आती कहां से है? कौन से सिस्टम्स हैं जो ये मुमकिन बनाते हैं? चलिए कंट्रोल के इस छिपे हुए आर्किटेक्चर को ही समझते हैं। इसका जवाब एक कॉन्सेप्ट में छिपा है, एसिमेट्रिक नेटवर्क सेंट्रलिटी। अब इसका सीधा सा मतलब यह है कि अमेरिका की फाइनेंशियल पावर सिर्फ उसकी इकोनॉमी के साइज की वजह से नहीं है। नहीं, असली ताकत आती है ग्लोबल फाइनेंशियल नेटवर्क के स्ट्रक्चर से, उसके डिज़ाइन से। और ये डिज़ाइन अपने आप ही कुछ ऐसे चोक पॉइंट्स, मतलब नियंत्रण के कुछ ऐसे बिंदु बना देता है। अच्छा, इसको एक उदाहरण से समझते हैं कि असल में ये काम कैसे करता है। जब भी कोई डॉलर ट्रांजैक्शन एक देश से दूसरे देश में होता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो लेन देन दुनिया के किस कोने में हो रहा हो, उसे आखिर में अमेरिकी बैंकिंग सिस्टम से होकर गुजरना ही पड़ता है। देखिए, पहले स्विफ्ट मैसेज भेजता है, फिर न्यूयॉर्क के बैंक उसे रूट करते हैं और आखिर में अमेरिकी सिस्टम उसे क्लियर करता है। मतलब हर स्टेप पर कंट्रोल का एक पॉइंट मौजूद है। स्विफ्ट को आप बैंकिंग सिस्टम का जीमेल समझ सकते हैं। कहने को तो ये बस एक मैसेजिंग सर्विस है, लेकिन क्योंकि ये सिस्टम के बिल्कुल सेंटर में है, ये निगरानी और नियंत्रण का एक बहुत ही ताकतवर हथियार बन जाता है। यहां से गुजरने वाले हर एक मैसेज को ट्रैक किया जा सकता है। अब कंट्रोल का ये जो स्ट्रक्चर है, ये सिर्फ कोई एब्स्ट्रैक्ट पावर नहीं है, ये सीधा सीधा ठोस आर्थिक फायदे में तब्दील होता है। इसे कहते हैं एक्सॉर्बिटेंट प्रिविलेज या असाधारण विशेषाधिकार। ये अमेरिका की वो अनोखी काबिलियत है जिससे वो अपनी ही करेंसी यानी डॉलर में उधार ले सकता है और दुनिया भर से सामान खरीद सकता है। इसका नतीजा, अमेरिका को उन करेंसी संकटों से नहीं जूझना पड़ता जो अक्सर दूसरे देशों की अर्थव्यवस्थाओं को तबाह कर देते हैं। और यही विशेषाधिकार फिर असली ताकत में बदलता है। इससे फेडरल रिजर्व को अपनी मॉनेटरी पॉलिसी तय करने की आज़ादी मिलती है, सरकार के लिए उधार लेने की लागत घट जाती है, और सबसे ज़रूरी बात, यही पूरा सिस्टम जियोपॉलिटिक्स का एक हथियार बन जाता है। और इस हथियार को चलाने का तरीका है प्रतिबंध, सैंक्शंस। इस सिस्टम से बाहर निकाल दिया जाना कोई मामूली असुविधा नहीं है, ये आर्थिक तौर पर दुनिया से अलग थलग कर दिए जाने जैसा है। अब देखिए, जब किसी एक सिस्टम को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है तो इसका एक ही तार्किक जवाब होता है, उसके विकल्प तैयार करना। और ये प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं, आंकड़े ये साफ दिखा रहे हैं। 2022 से पहले दुनिया के सिर्फ 30% सेंट्रल बैंक मैनेजर ही प्रतिबंधों के जोखिम को लेकर चिंतित थे। आज ये आंकड़ा 76% पर पहुंच गया है। रूस के रिजर्व को फ्रीज करने के एक एक्शन ने दुनिया भर के देशों को एक साफ संकेत दे दिया, डॉलर पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता अब एक बहुत बड़ा जोखिम है। तो अब दुनिया भर के देशों के सामने एक रणनीतिक चुनाव है। एक तरफ है सिस्टम एस यानी डॉलर वाला सिस्टम, जो बहुत कुशल है, एफिशिएंट है, लेकिन इसमें प्रतिबंधों का जोखिम भी बहुत ज्यादा है। दूसरी तरफ है सिस्टम ए यानी एक वैकल्पिक नेटवर्क, जो शायद उतना एफिशिएंट ना हो लेकिन जोखिम कम है। ये असल में एफिशिएंसी और सॉवरेनिटी यानी दक्षता और संप्रभुता के बीच का एक चुनाव है। और ये विकल्प अब सिर्फ कागजों पर नहीं है, असल में ये बन रहे हैं। जैसे चीन का सिप्स पेमेंट सिस्टम, डिजिटल युआन जैसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज, या फिर देशों के बीच द्विपक्षीय मुद्रा समझौते जो डॉलर को पूरी तरह से बाईपास कर देते हैं। ये सब डॉलर के इंफ्रास्ट्रक्चर से बचने के लिए बनाए जा रहे समानांतर रास्ते हैं। तो इस रणनीतिक होड़ का नतीजा क्या होगा? यहीं पर हम एक गहरे विरोधाभास, एक पैराडॉक्स को देखते हैं। पैराडॉक्स ये है कि इस हथियार का जितना ज्यादा इस्तेमाल होगा, उतनी ही तेजी से दुनिया इसके विकल्प ढूंढेगी। और ये बात आखिर में उन्हीं अमेरिकी नीति निर्माताओं के खिलाफ जाएगी जो इस कंट्रोल को बनाए रखना चाहते हैं। इसका अंतिम नतीजा शायद डॉलर का खत्म होना नहीं है, बल्कि ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम का कई टुकड़ों में बंट जाना है।
एक सिंगल जुड़े हुए नेटवर्क की जगह हमें कई प्रतिस्पर्धी ब्लॉक्स दिख सकते हैं जो एक दूसरे से मुकाबला करेंगे। ये ब्लॉक्स कम कुशल होंगे और इससे हर किसी के लिए लागत बढ़ जाएगी। तो जो चीज़ टूट रही है वो डॉलर खुद नहीं है, बल्कि उसकी सार्वभौमिकता, उसकी यूनिवर्सैलिटी है। याद रखिए, नियंत्रण के हर हथियार की एक हाफ लाइफ होती है। हर बार जब इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसकी ताकत थोड़ी कम हो जाती है। ये कोई स्थायी रणनीति नहीं है, ये एक उल्टी गिनती है।